इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूरुल हसन आज आपको BPSE 141 गांधी एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड ब्लॉक फर्स्ट का दूसरा और तीसरा यूनिट सुनाने जा रहा हूं। दूसरा यूनिट Gandhi's concept of modern civilization और गांधी's critiques of development, जदीद तहजीब का गांधी का तस्वुर और गांधी की तरक्की पर तनकीद। इस यूनिट में पहले हम बात करते हैं गांधी का आइडिया ऑफ सोसाइटी क्या था। गांधी का आइडिया ऑफ सोसाइटी क्या था और जदीद तहजीब और हिंदुस्तान की आज़ादी का नुकसान। सन्नतकारी की तनकीद, जदीदियत की तनकीद के तौर पर तालीम और इसका खुलासा। महात्मा गांधी जो हम इसके पहले लेक्चर में भी कह चुके हैं कि इसको फादर ऑफ नेशन कहते हैं या बापू के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी 1869 से लेके 1948 तक 30 जनवरी 1948 कौम का खदमा करता रहा। डिफरेंट बहुत सारे मौजूओं पे, बहुत सारी चीजों पे गांधी जी ने अपना वक्फा गुजारा और सबसे बड़ी बात जो है, गांधी जी इस अपने मिशन में सबसे जो उसका बड़ा मिशन था, फ्रीडम स्ट्रगल टू गेट इंडिपेंडेंस टू इंडिया में कामयाब हुआ। और इस लेक्चर के साथ साथ गांधी ने ऐसे चीजों पर अपनी फिलॉसफी का आयद किया। उसने खाना खाली डेवलपमेंट की बात की, उसने ना खाली इश्यूज की बात की, मूवमेंट्स की बात की, बल्कि उसका एक फिलॉसफिकल नजरिया भी था। इसी बुनियाद पे कि वो एक सोशल रिफॉर्मर था, वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, मॉरली उसने सब चीजों से अपने इस हिंदुस्तान को, अपने इस भारत माता को उजागर किया। हिंदुस्तान के हर हिस्से में, हिंदुस्तान के हर लिहाज से उसने अपने फिलॉसफी, अपने रिफॉर्मर सोशलिटी का जज्बा दिया कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एक मनुष्य कैसा, इंसान कैसा होना चाहिए, उसके क्या हुकूक है, वो हुकूक इंसान कैसे हासिल कर सकता है। ये गांधी जी ने, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीजें जो इंशाल्लाह हम आइंदा जो लेक्चर हमारे हैं उनमें कोशिश करेंगे उनको मुतारिफ करने की। तो गांधी जी को हम कहेंगे ये एक बड़े लीडर थे और इनकी अकायद ने आने वाले नस्लों को इतने बड़े लीडर थे कि प्रेडिक्ट किया उसने कि हिंदुस्तान का फ्यूचर कैसा होना चाहिए और कैसा चलेगा। आज के लीडरान से अगर हो, आज का अगर कोई सोशल रिफॉर्मर हो, इकोनॉमिक रिफॉर्मर हो, मॉरल रिफॉर्मर हो, तो वो पहले क्या करता है कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल किया जाए। फ्यूचर की तो बात ही नहीं होती है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसे देश में इस बापू ने, इस फादर ऑफ नेशन ने जन्म लिया जिसने न सिर्फ प्रेजेंट या हम कहेंगे पास्ट में जो गलतियां की थी
पास्ट में जो नाकामियां हुई थी उनका तबसरा, प्रेजेंट में क्या होना चाहिए और इस प्रेजेंट से आगे आने वाले फ्यूचर का क्या होगा। अगर हम महात्मा गांधी का फिलॉसफी देखें, अगर इसका फिलॉसफिकल रोल देखें, अगर इसका पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का रोल देखें, तो हमें आज भी पता चलता है, हम आज भी कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं कि उस जमाने में, उस वक्त 1948 तक या 47 तक गांधी जी ने जितने भी काम किए हैं उनको आज के फ्यूचर के साथ कितना वाबस्ता है। दैट इज वाई कि हम कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है थे वो एक ग्रेट लीडर थे, वो एक बड़ी हैसियत थी और उसने ऐसे बिलीफ्स को, ऐसे अकायद को उजागर किया जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल दे और इस मिसाल से आज के लीडरान, आज के नस्लें इस तहजीब का हासिल करने के लिए अच्छा ख्याल। जैसे कि हमने भी महसूस किया कि इनके जहन से मगरिबी तहजीब और हिंदुस्तानी तहजीब में बहुत फर्क वाज़ेह की। महात्मा गांधी वो बड़ी एक ऐसी हैसियत थी जिसने मॉडर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के दरमियान बहुत सी लंबी फर्क का वाज़ेह किया और वो मगरिबी तर्ज जिंदगी और इख्तिलाफ के सख्त नाफिद थे। हालांकि गांधी जी इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते थे कि मगरिब की साइंस और टेक्निकी तरक्की को तश्कील देते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों और मगरिबी मादियात के लोगों, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, एक होता है ब्रिटिशर्स, दूसरे होते हैं वो लोग जो खाली मटीरियलिस्टिक थे, के खिलाफ अपनी तवील सियासत और फलसफाना जद्दोजहद में जो अल्फाज और अलामत इजाद किए, आज भी उनका रोल ऐसा है जैसा कि हमें लग रहा है ये कल ही इन अलामतों ने, कल ही इस फलसफे ने जन्म लिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जदीदी मगरिबी तहजीब की तनकीद भी गांधी जी ने की, तो हम आराम से ये कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, तो हम आराम से इस बात से वाकिफ हो जाते हैं कि गांधी जी जो था वो टोटली, मोहनदास करमचंद गांधी जिसका पूरा नाम था, तो वो टोटली किसके खिलाफ था? वो वेस्टर्न मोड ऑफ लिविंग के खिलाफ था। गांधी जी वो वही शख्सियत थे, हालांकि बहुत सारे लीडर्स ने उनका साथ भी दिया, लेकिन सबसे पहले गांधी का अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसे लीडर थे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, जिन्होंने बिल्कुल नकार दिया किस चीज को? मॉडर्न सिविलाइजेशन को। और उन मॉडर्न सिविलाइजेशन के जितने भी वैल्यूज, जिसको कहेंगे कि इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से ऐसा होगा, इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से ऐसा होगा, इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से ऐसे चीजें जन्म लेंगे, ये गांधी जी ने बिल्कुल भी ना माना। क्योंकि न मानने के साथ साथ वो उन चीजों का जो वो टेक्निक्स कहते सकते हैं, इससे भी हम अपनी तरक्की कर सकते हैं। गांधी जो एक्टिवली जो काउंटर था क्या, वो
कंसेप्ट उसने ऐसे दिए जिनसे आज भी पूरा हिंदुस्तान उनको याद करता है। उसने ट्रेडिशंस के बारे में, वैल्यूज के बारे में ऐसी फिलॉसफी दी जो आज भी हर हिंदुस्तानी नागरिक के लिए एक अहम मायने रखता है। अब अगर हम बात करेंगे कि इस यूनिट में हमें किन चीजों पे तबसरा करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि गांधी का आइडियाज, पर्सपेक्टिव्स की मॉडर्न, वेस्टर्न एंड इंडियन सिविलाइजेशन का। दूसरी अगर हम बात करेंगे कि उसने क्रिटिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन। इस यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें क्रिटिक ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन मैकेनाइजेशन के साथ साथ हम कहेंगे कि उसने ऐसे चीजों को जैसे उसने सिंबल्स दिए हैं, जैसे उसने एग्जांपल्स दिए कि खादी वाहिद वो चीज है, खादी ऐसा वो हथियार है जिससे हम मॉडर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ एक हथियार है हमारे पास, एक वेपन है हमारे पास। अगर इस खादी को हम राइट वे से यूज करें, अगर हम इस खादी को अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें तो हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आगे हमें इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिक के बारे में भी जानना है। तो गांधी का जो आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन था वो था कि उसने एक्सप्लेन किया वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इन बोथ पर्सपेक्टिव्स, नेगेटिव एज वेल एज द पॉजिटिव एस्पेक्ट। गांधी ने ये भी कहा कि अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को या मॉडर्न सिविलाइजेशन को अगर हम साकार करते हैं या अपनाते हैं तो इससे हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हमारी सोसाइटियों पे क्या नुकसान, क्या पॉजिटिव असर या क्या कौन से नेगेटिव असर पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन की, तो इसने बहुत सारे स्पीचेस में, गांधी जी वो ऐसे शख्सियत थे जिसने बहुत सारे स्पीचेस में, बहुत सारे लेक्चर्स में, बहुत सारे प्रोटेस्टों में इस चीज को बड़े फ़ैल से, बड़े तरीके से इसने इन चीजों को लोगों को समझाया। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारे लेक्चर्स में, बहुत सारे स्पीचेस में जहां भी जाते थे तो इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के असरात को हर हमेशा अपनी जुबान से याद करते थे। लेकिन अब गांधी वो खासियत रखते हैं जिसने इन मॉडर्न सिविलाइजेशन को हिंद स्वराज जिसने लिखी है 1909 में इसने एक हिंद स्वराज लिखी और इसको बहुत सारे जब ये लंदन से वापस साउथ अफ्रीका आया था तो उसने ये हिंद स्वराज लिखी। और ये जो हिंद स्वराज जो था ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 2 चीज में, एक ही साल में कि गुजराती एडिशन में ये शाया हुआ। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस बुकलेट को इशू करने से, जब 1910 में जब इस बुकलेट को बैन लगाई गई ब्रिटिशरों के दौरान, अंग्रेजों के दौरान, वेस्टर्न लोगों के दौरान, और इस गांधी जी पे इस बड़ी हैसियत पे चार्ज ऑफ सेडिशंस कंटेस्ट दाखिल किया गया कि ये कौमी खिताब या कौमी यूनिटी के लिए एक दाग है। और इस चार्ज में गांधी जी को इस जो बुकलेट थी
اس سے بین کیا گیا. گاندھی جی regarded violence un-Indian. Sometimes یہ گاندھی جو تھے وہ انڈین سویلائزیشن سے کے ہند سوراج سے اس کو تول لیتے تھے. اب جو ارلیسٹ ایکسپیریمنٹ گاندھی جی کو تھا ستیا گھاگرا، جو میں نے اس سے پہلے جو لیکچر دیا تھا اس میں نے اس کا ذکر کیا ہے ستیا گھاگرا. تو ہند سوراج جو ہے ڈیٹیل کمیٹری ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے، ہاؤ اٹ کی کیسے ماڈرن سویلائزیشن ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے ایک میٹیریلسٹک پاور ہے. یہ اپنی پاور ہی کے لیے ویسٹرن کلچر کا یہاں پہ استعمال کرتا ہے. اس نے گاندھی جی وہ ایک ایسے حصے تھے جس نے جدید تہذیب کا مقابلہ کرنے کے لیے کھادی جیسے ہندوستان علامتوں کا استعمال کیا. اور گاندھی وہ ایک ایسے شخصیت تھے جس نے تعلیم کو بروئے لا کر ہندوستان کے لوگوں کو ایک ایسے چیز سے نوازا جو کہ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف یا اسے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کے لوگوں کو آگاہ کیا. گاندھی جی کا تہذیبی نظریہ جو تھا اس نے اپنے نظریات و تصورات سے مغربی تہذیب کی مثبت اور منفی خصوصیات یعنی جدید تہذیب اور ہندوستان اور مغربی تہذیبوں کے درمیان موازنہ اور تضاد کو بہت سے تقریروں میں طور پر ہند سوراج میں جو انہوں نے 1909 میں گجراتی زبان میں لکھی تھی. گاندھی جی وہی شخصیت تھا جس نے دو قسطوں میں انڈین اوپین کے گجراتی ایڈیشن میں شامل ہوا اور سامراجی حاکم کے اس اقدام سے بے خوف لگام لگائے. ہند سوراج میں اس نے مغربی تہذیب کے ہر پہلو پر حملہ کیا تاکہ یہ ثابت کیا جائے. اسی ہند سوراج میں گاندھی جی نے اپنے خیالاتوں کو اجاگر کیا. ماڈرن سویلائزیشن اور یا ویسٹرن سویلائزیشن کے حملوں پہ ایسے حملے کیے جس سے کہ ہر کسی دیش کے لوگوں کو یا خاص کر ہندوستان جیسے دیش کے لوگوں کو اس کے برے اور نقصان دہ یا فائدہ دہ اثرات کا خلاصہ سامنے ہو. گاندھی کا متبادلہ اور عمل اور طرز عمل کا ایک پروگرام بھی شامل ہے جس میں ہندوستانیوں کو اس متبادل کو حقیقت بنانے کے لیے عمل کرنا چاہیے. تو ہر کسی چیز پہ ہند سوراج میں گاندھی جی نے ایسے طور طریقے سے ان پہ ایسے اسی ہند سوراج میں ایسے چیزوں کو ڈسکس کیا، ایسے نقصانات کو ایسے چیزوں کو ڈسکس کیا جس سے پتہ چلے کہ اس ماڈرن سویلائزیشن یا اس ویسٹرن کلچر سے کتنے لوگوں کا بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا. گاندھی جی نے جدید تہذیب کو مغربی تہذیب سے تشبیہ دی کیونکہ مغرب ان تمام چیزوں کا بنیادی مقام تھا جیسے جدید سماج سمجھا جاتا ہے. اس نے اصل میں جن چیزوں پہ حملہ کیا وہ مغربی تہذیب کی ایک خاص شکل تھی.
जो रोशनी ख्याली और सनती इनकलाब के साथ उभरे थे, क्योंकि यही वो चीज था जब गांधी ने हिंद स्वराज में इन चीजों को अच्छे ढंग से, अच्छे तौर तरीके से इस्तेमाल किया, ताकि लोगों को इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का पता चले कि ये जो सन्नतकारी जो है, इससे हम लोगों पे कैसा असर पड़ेगा, जो हम अपने हाथों से जो कमाते हैं, अपने हाथों से जो काम करते हैं, इस पर इसका कितना असर पड़ेगा। और इसका असल इम्तिहान इस हकीकत में है कि मैं रहने वाले लोग जिस्मानी फलाह व बहबूदी को जिंदगी का मकसद बनाते हैं। लेकिन अगर आज आप 100 साल पहले यूरोप के लोगों से अगर इस चीज को आप देखोगे तो उनको इस चीज का बहुत ज्यादा एहसास है कि अपने हाथों से करने वाली चीजें, अपने हाथों से बनाने वाली चीजों का क्या असर और क्या इम्तिहान रहेगा। गांधी जी न कि हमारी तारीफों के गुलाम है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में इसी फिलॉसफी से माना जाता है। गांधी जी ने बहुत तारीफें की, इस वजह से हिंदुस्तानी तहजीब की बहुत तारीफें की, लेकिन हिंदुस्तानी तहजीब की तारीफ करते हुए गांधी जी इस हकीकत से बेखबर न थे कि इसके दौर का हिंदुस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं था। और हर चीज से, न्यू टेक्नोलॉजी हो, या हम कहते बचपन की शादी, बच्चों की या ना उम्र माए या सतिया या बेवाओं को दूसरी शादी की इजाजत न देने पर औरतों और लड़कों को तालीम से महरूम रखना, लड़कियों के बच्चों का कत्ल वगैरह, ये जो सब चीजें थे, ये गांधी जी इन चीजों से या मजहब के नाम पर जिस्म फरोशी के लिए खुद को वक्फ करते हैं। ये सारे चीजें मजहब के नाम पे लड़ना, मजहब के नाम पर बकरियां भेड़ों को मार जाना या अछूत, इसने खुलकर इन ऐबों को ऐब समझा। इन्होंने ऐलान किया कि किसी को भी हिंदुस्तानी तहजीब की बुराई का कदीम तहजीब नहीं समझा। लेकिन अब हम बात करते हैं सनतकारी और मैक्सिमाइजेशन, क्रिटिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। गांधी जी जो बिलीव करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन गिव राइज टू अ वायलेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन द वेस्ट। गांधी जी का ख्याल बिल्कुल यही था कि सनतकारी ने मगरिब में कौम परस्ती के पर तशद्दुद तस्वर को जन्म दिया है। इसके मुताबिक सनतकारी ने माशरे को हासिल न होने पर तकसीम कर दिया और न सिर्फ माशरे आदमी मसावत को जन्म दिया, बल्कि मेहनत कश तबकों की लालच और गुलामी जैसे इखलाक पस्त को भी जन्म दिया। गांधी जी को ये भी पता था कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो हमारे सनतकार लोग हैं, जो हमारे गरीब आवाम जो है, जो अपने हाथों से काम करते हैं, जो अपने हाथों से कमाते हैं, जो अपनी चीजों पे अपनी ही चीजों को खरीद करके दूसरे से पैसा कमा के अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, इनको पता था कि ये इन्हीं चीजों पे एक हमला है। इनको लालच देकर, मेहनत कश तबके को लालच देकर या गुलामी जैसे इखलाकी पस्ती को से जन्म दिया। गांधी जी की तनकीद शहरी सन्नत के मरकज में है। मगरिबी तहजीब की इसकी मदद इस तहजीब के मिशन की जड़ों पर मबनी थी। वो कहते थे कि ये जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमें इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी डेवलप की। जो हमारे लोगों में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इसने एक दरार पैदा किया
इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक दरार पैदा किया, जिस दरार की बुनियाद पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का कंसेप्ट जन्म ले रहा है, क्योंकि इन लोगों को क्या लालच देकर गुलामी एंस्लेवमेंट गुलामी का नशा चढ़ा के इनको अपने कामों से बेदखल किया जाता है। लेकिन मगरिबी तहजीब की मिशन की जड़ों पर मबनी यही चीजें थी। खादी वूलन चखाज, या जिसको हम स्पाइनिंग ऑफ कॉटन यार्ड, जिसको हम हाथ से जो सूती बनाते थे, या कोई भी चीज हम अपने हाथों से बनाते हैं तो थे, वो ओनली वेपन है कि अगर हमें लड़ना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लड़ना है। गांधी का नजरिया देखो, जो लोग अपना रोजी रोटी 1000 लोग यहाँ पे काम करते रहे, आज देखो उसी जगह 1 या 2 आदमी और मशीन से काम लिया जाता है। अगर एक आदमी कपड़ा बनाए या कोई भी चीज बनाए तो उसको एक चीज बनाने के लिए 4 दिन या 5 दिन लगते हैं या 1 हफ्ता लगता है, तो उससे वो अपना रोजी रोटी कमा लेता था। लेकिन गांधी जी का नजरिया देखो कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ क्यों था, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ क्यों था, क्योंकि वो चाहता था कि अगर हमारे पास हथियार है तो अगर हमारे पास हथियार है वो है स्वराज और स्वदेश। हर कोई चीज अपने ही हाथों से होना चाहिए, बना बनाया होना चाहिए, या अपने हम बाजार से क्यों चीजों को खरीद सके, क्यों खरीदे हम बाजार से ऐसे इतने महंगे में हम इन चीजों को क्यों खरीदे, अगर हमारे पास भी हुनर है, या अगर हम कोशिश करेंगे अपने हाथ से ही इन चीजों को बनाया जाए, ताकि जो सन्नत से वाबस्ता लोग हैं जिनका रोजी रोटी इसी सन्नत पे है, तो उनको ये मिशन का तसल्ली, उनको इस चीज से बिल्कुल बाखबर थे कि मशीनों से जो काम कर रहे हैं, जो काम मशीनों से हो रहा है, वो 1000-1500 आदमी भी नहीं कर पाते हैं। हिंदुस्तान को मुतासिर करने वाली बदहाली की जड़ यही इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। इनके मुताबिक ये मशीन थी जिसने हिंदुस्तान को गरीब कर दिया। गांधी जी का नजरिया था, ये फिलॉसफी है, चाहे आज के जमाने में ये टच करता है या नहीं करता है, लेकिन गांधी जी का नजरिया था कि यही जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आई है, यही जो मशीन आई है, यही एक इंसान को गरीब कर देते हैं, क्योंकि इंसान आरामदन बन गया है, इंसान काम से लाचार हुआ है। इस तरह से खादी या लकड़ी के चरखों पर सोची धागा गहराने के तस्वीर को गांधी जी ने सिर्फ मगरबी सनतकारी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर अपनाया था, बल्कि स्वराज और स्वदेश की तस्वीर को भी फरोग दिया था। गांधी जी वो वाहिद हैसियत थे, हता कि बार गनियादा हतलक या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी इन चीजों से पर जोर दिया कि इंसान को, कि हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए कि वो जितने भी लोकल थिंग्स थे, जिनके भी लोकल चीजों को बनाया जाता था, उन पे ही ज्यादा ध्यान दे। अगर हम जदीदियत की तनकीद के तौर पर तालीम बुनियादी है, तो हम कह सकते हैं तालीमी हिंदुस्तान में जदीदियत को मुतारिफ करने का सबसे अहम मैदान था। गांधी जी ने क्या बताया था कि हमें अगर इन चीजों से हमें छुटकारा है, तो हमें तालीम को आम करना है। हमें तालीम डजंट मीन कि आपको खाली एजुकेशन के साथ, लेकिन इस एजुकेशन से या नौकरी नहीं, खाली नौकरी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक इंसान में जहन पैदावार हो जाता है, जहन का चिराग जल जाता है,
اور اسی چراغ سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے کس چیز پہ زیادہ متعارف ہونا ہے یا کس چیز سے مجھے کیا انورس کیا مل سکتا ہے. اور جدیت کو متعارف کرنے کا سب سے اہم میدان یہی تھا کہ ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہے. ہمیں اس جدیدیت کے خلاف ہمیں اس جدیدیت یا انڈسٹریلائزیشن کے اگر ہمیں اگینسٹ کرنا ہے تو ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہے. نوآبادی آنکھوں کے ذریعے عام طور پر ہندوستان روایت سے لا تعلق رکھنے کے علاوہ یہ دیہاتی علاقوں میں لاکھوں لوگوں کی ضروریات اور مسائل سے بھی غافل تھے. گاندھی کی بنیادی تعلیم کی اسکیمیں بنیادی طور پہ دیہاتی تعلیم کا ایک نظام تھا، دستکاری تعلیم کا ذریعہ تھا. اسی چیز سے کس کا ہیوز اور ہیو ناٹس نے جنم لے لیا، کیونکہ جن کے پاس اب انڈسٹریلائزیشن تھی وہ امیر سے امیر بنتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ را مٹیریل لوگوں سے سستے داموں میں خرید کر اس کو ہائی داموں میں انہیں لوگوں کو بیچ دیتے تھے. اور لوگ 200 روپے کے کمانے کے باوجود وہی چیز شام کو 250 یا 300 روپے میں لیتے تھے، جو وہ خود اپنے 10 یا 15 روپے میں کسی بھی بیوپاری کسی بھی انڈسٹریلائزیشن ورکر کو بیچ دیتے تھے، اور اسی چیز کو فرنش کر کے اسی چیز کو 100 کا جو تھا 1000 میں فروخت کرتے تھے. اور گاندھی جی نے درسگاہ اور تعلیمی فلسفوں ان کے کھادی پر مبنی طرز زندگی سے جڑا ہوا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی سچ میں ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ تعلیم کو عام کرنا ہے، ایجوکیشن کو عام کرنا ہے. یہی یونٹ ہے، وہ ہے گاندھیز کرٹیک آف ڈیولپمنٹ. پیارے دوستو، ڈیولپمنٹ جو ہے ترقی ایک ایسی پروسیس ہے دیٹ کریٹس گروتھ، یا ایسی پازیٹیو چینجز کرتے ہیں جس سے ایڈیشن ہو جاتا ہے فزیکل، اکنامک، انوائرمنٹل، سوشل اور ڈیموگرافک کمپوننٹس میں. پیارے دوستو، یہ جو ماحولیاتی، سماجی اور آبادی جزوں کا اضافہ ہے، ترقی کا مقصد ماحول کے وسائل کو نقصان پہنچانے بغیر آبادی کی سطح اور معیاری زندگی میں اضافہ اور مقامی علاقوں میں آمدنی اور روزگار کے موقع کی تلقی و توسیع ہے. ڈیولپمنٹ اگر ہمیں اس کا تو پہلے ہمیں ڈیولپمنٹ کو سمجھنا ہے کہ ڈیولپمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں، کہ جزوی طور پہ ایجوکیشن کے لحاظ سے، فزیکل کے لحاظ سے، اکنامیکل کے لحاظ سے، سوشلی لحاظ سے، ہم ہر کمپوننٹ سے تو ہم جیسے اس چیز پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزوں کا تبصرہ ہو، اقتدار ہو، جزوی طور پر اگر ہم کہیں اس کا اضافہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ کا مقصد جتنے بھی انوائرمنٹل ریسورسز ہے ان کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ ان چیزوں سے، ان ریسورسوں سے اپنے ان لوگوں کی معیار زندگی میں اضافہ اور ان علاقوں سے روزگار، ان علاقوں کے لوگوں کو روزگار موافق کرنے کی توسیع ہے یا تخلیق ہے. ترقی ظاہر اور مفید ہے، ضروری نہیں کہ فوری طور پر ہو. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو
तो विद इन नो टाइम होनी चाहिए, या विद इन नो टाइम होगी, उसमें अपने सतह के जुज होते हैं, जब वो जुज पूरे हो जाएंगे, जब वो जुज अच्छे ढंग से याद करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अब डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट डजंट मीन कि जैसे हमने भी कोई काम करने के लिए, हमें अगर कोई काम करना है तो अब हमें क्या पहले देखना है, हम काम कर रहे हैं, इस पे मेहनत कर रहा है भाई एक वक्त, कि हम ये नहीं कहते कि मैं डेवलप हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा उर्सा के लिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन से हमें पता ही चलेगा कि मैं अब फौरी तौर पे मैं अब डेवलपमेंट की तरह राग़िब हो रहा हूँ। और इसमें मयार की तब्दीली का एक पहलू, और इस तब्दीली से तसलसल के लिए हालात की तकलीफ शामिल है। अगर माशी तरक्की, सनतकारी, तवानाई अगर से या शहरीकारी के लिहाज से अगर तरक्की को मापे की मौजूद तरक्की नाकाफी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल को हल भी करना है जिनमें कभी दुनिया क्या नाकाम भी हुआ है, और इस दुनिया के लोगों के लिए मसाइब का बाहिस भी बन सकता है। अगर हम इस डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमें रिजर्वेशन होनी चाहिए गांधी के नजरिए से, कि डेवलपमेंट और किस चीज को कहते हैं। डेवलपमेंट हम कहते हैं कि हमें ट्राइबल सोसाइटीज के लिए डेवलपमेंट तब होगी जब हम क्या कहते हैं कि उनके लिए रिजर्वेशन होगी, या हम कहेंगे कि हमारे उन ट्राइब लोगों के लिए, उन रूरल लोगों के लिए हमें एम्प्लॉयड गेस्चर स्कीम होगी, या कैश ट्रांसफर स्कीम भी हो सकती है। इन चीजों से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत आगे तक डेवलपमेंट का तनासुर इख्तियार किया। खास तौर पर अगर हम मगरिब में देखेंगे कि इसे हमें इसके मसावाती तनासुर में दिलचस्पी पे मबनी सियासत तहरीकी गांधीयन क़यादत की एक नवीयत को समझने में मुश्किल से मदद मिलती है। अब अगर हम मकासद की बात करेंगे, तरक्की के मौजूद तरीकों की वजह से आदमी मसावत, या हम कहेंगे तरक्की तशद्दुद का बाइस बनती है। तरक्की का माहौल पर तबाहकुन असर पड़ता है, तरक्की के लिए नए तासुरात। इस यूनिट में हम इन चीजों को तरक्की से क्या इंसान कहां से कहां इंसान कि गांधी जी का जो था वो ट्रमेंडस इन्फ्लुएंस था, वो ट्रमेंडस थिंकिंग थी उसको, कि मोस्ट जो है अंडरफुल काउंटर है ये कि हमें मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी का। गांधी जी ने डेवलपमेंट को लैग किया है कि नॉर्थ साउथ के बीच में जो वाइडन गैप हुई थी वो इसी डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि इस डेवलपमेंट में बहुत ऐसी चीजें होती, ये गांधी जी का नजरिया था। गांधी जी का नजरिया यही था कि नॉर्थ साउथ डायलॉग, नॉर्थ साउथ की जो गैप हुई, वाइडन गैप जो हुई, वो इसी डेवलपमेंट के आधार पे ही हुई। और इसी डेवलपमेंट में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से जो इनइक्वालिटी, इसी चीज पे वो कहते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्रीज है या हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। यही डेवलप्ड कंट्रीज अगर उनको कुछ कल किसी भी चीज से, गांधी जी का नजरिया देखो, आज से पहले 60 या 70 साल पहले उसने ये पहले ही बता चुका है कि इन चीजों से अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट दिन ब दिन होती जा रही है, लेकिन इन चीजों का भी आपको ख्याल रखना है। इस डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप अपना काम या अपना मॉरल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान है तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट इंसान को ऐसे गिरफ्त में पकड़ लेती है जिससे इंसान फिर मदहोश होकर अपनी माशरी जिंदगी, अपनी माशरी तरक्की को पामाल कर देता है। यही गांधी जी का नजरिया था। इसीलिए वो स्वराज
और स्वदेश को ज्यादा ही तरक्की या ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहा था। वायलेंस, डेवलपमेंट एंड वायलेंस या और वायलेंस एंड डेवलपमेंट, बहुत से तजुर्बाकारों का ख्याल है कि तरक्की और तशद्दुद के दरमियान गहरा ताल्लुक है। डेवलपमेंट हुई तो वायलेंस भी हो सकती है। तशद्दुद के मसाइल ने एक मुकामी शक्ल इख्तियार कर ली है। ये गांधी जी का नजरिया था, खास तौर पर इस वजह से कि तरक्की के मुल्क के बड़े हिस्सों को जड़ से उखाड़ फेंकने और नकल मानी की कबाय, मुकामी माहीगीरों, महाजर मजदूरों समेत लोगों और ये तरक्की का सबसे ज्यादा शिकार निकले। वो रफ्ता रफ्ता अपनी रिवायती जराया माशरे से महरूम होते गए। सनतकारी के अमल में लाखों लोगों ने इनकी बहाली के लिए किसी मजहबी स्कीम के बगैर इनकी जमीनों पर जबरदस्त लूट लिया गया। इसी डेवलपमेंट की वजह से अभी भी कहा जा रहा है इस तरह की जबरदस्ती से बेदखली न सिर्फ जिस्मानी इज्जत पैदा करती है बल्कि नफ्सियाती इख्तियार भी पैदा होती है। गांधी जी का ये नजरिया काफी दूर तक था। गांधी जी ऐसे इन चीजों से बिल्कुल वाकिफ था कि अगर इस इंडस्ट्रियलाइजेशन या डेवलपमेंट या कोई और चीज की वजह से तो ये एक ना एक चीज से चार चीजों को डिस्ट्रॉय कर लेगी। उसी तरीके से इस यूनिट में एक और कंसेप्ट है जिसको हम करें डेवलपमेंट डिस्ट्रॉइंग एनवायरनमेंट। तरक्की माहौल को तबाह कर रही है। गांधी जी का नजरिया ये भी था कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये जो गैर मसाली तरक्की बढ़ती जा रही है, इसका असर माहौलियात तवाज़ुन पैदा करेगी। माहौलियात को खराब हुए इंसान माशरे के वजूद के लिए संगीन खतरा है। मौसमियाती तब्दीलियां की तहत की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, कुतबी बर्फ का पिघलना और समंदरों की सतह में इजाफा और आलूगी मरकजी जहरों की सनत तरक्की के नताइज है। प्यारे दोस्तों, अगर आज भी देखोगे कि गांधी जी के इन चीजों को अगर हम आज को भी अगर हम इनके कंपैरिजन करें तो हमें आराम से पता चलता है कि गांधी जी ने उस जमाने में आज से पहले 60 या 70 साल पहले उसने किन चीजों से हमें आगाह किया। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आज होती है लेकिन गांधी जी ने आज से पहले 70 साल किया है। अगर फॉरेस्टों की कटाई हो रही है तो वही डेवलपमेंट से हो रही है। अगर बहुत सारी चीजों में अगर हम देखते हैं कि इंसान को माशरती तौर पे चेंजेस आए हैं, मौसमियाती सीजनल चेंजेस जो आ रही है, कभी बारिश हो तो महीनों तक भी नहीं होती है, कभी हो तो ज्यादा होती है, ओजोन डिफ्लेक्शन है, या इन सारी चीजों से गांधी जी पहले से ही वाकिफ थे और मुख्तलिफ मकासद को उठाने के नताइज देने में नाकाम भी रहे लोग। क्योंकि माहौल की आलूदगी को अगर आप देखोगे कि आज भी हम कहते हैं कि इन डेवलपमेंट की ही वजह से है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही आज हमारे माहौल इतना आलूदा हो चुका है। ये लोगों से नहीं बल्कि इन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही। जो हम काम अगर एक दिन का जो हम काम 4 दिन में या 3 दिन में या 1 हफ्ते में अगर वो मशीन एक ही दिन में करती है, लेकिन वो माहौल को इतना नुकसान पहुंचाती है कि इंसान बेहतर था
अगर वो इंसान एक हफ्ते के बगैर 10 दिन वो काम कर लेता था तो वो भी तब भी बेहतर था। उसी तरीके से अगर आज हम मजमूई तनासुर करें कि डेवलपमेंट से हमें कितने, हर चीज से, जिसने भी दुनिया में आना है, जिसने भी जन्म लिया है, उसके नुकसान भी है, उसके फायदे भी है। अब हमारे पास अक्ल है, हमारे पास डेवलपमेंट है, हमारे पास जहन है, तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से देखना है कि इस डेवलपमेंट से हमें कितने नुकसान होने हैं। अब इस डेवलपमेंट से हमें कितने नुकसान हो रहे हैं ये हमें भी आज ही देखना है। इस डेवलपमेंट से कि अगर ये डेवलपमेंट हमें सड़कों के बावजूद, लेकिन हमें देखना है कि इन डेवलपमेंट की वजह से हमारे पानी कहाँ तक पहुंचा है। ये गांधी जी यही तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है, यही पानी, यही दरख्त, यही चीजें, यही हिल्स, यही माउंटेन्स, यही तो इकोनॉमिक, यही तो नेचुरल रिसोर्सेज है, यही तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है, यही डेवलपमेंट है। आज देख लीजिएगा गांधी ने कब कहा कि ये एक दार है, ये एक वेपन खड़ा हो चुका है, ये हमारी जिंदगी को नरक बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि लोग इसकी तरफ ज्यादा राग़िब होते जा रहे हैं। दैट इज वाई कि गांधी ने आज से पहले ही, कितने साल पहले ही कहा है। प्यारे दोस्तों, अगर गांधी का हम कंसेप्ट अगर देखा, न्यू कंसेप्ट के डेवलपमेंट के, तो हमें इस चीज को, गांधी ने तरक्की का कोई ठोस नमूना नहीं बनाया। ज्यादातर उसने नमूना नहीं बनाया कि डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा तरीका पेश किया। गांधी जी ने हमें डेवलपमेंट की राहें नहीं बताई, लेकिन एक खाका ऐसा तैयार किया, एक ऐसा लिस्ट हमारे पास दिया, एक ऐसा होल ये दे दिया कि आपको अपनी जिंदगी कैसी गुजारनी है, किन चीजों से आपको दूर रहना है, जो आपको भी और आपके माहौल को भी, एनवायरनमेंट को भी, सोशली को भी, इकोनॉमिकली भी आपको बचाएगा। लेकिन ये कब का है? 70 पे हाल है। हालांकि उसने ऐसा, मैंने पहले भी कहा कि ऐसा कोई भी नजरिया या कोई भी ऐसा उसने पेश नहीं किया कि इन चीजों से या ऐसे ही डेवलपमेंट होगी, लेकिन उसने पेश किया ऐसा तरीका कि आपको कैसे तरक्की होगी। इसके मुतालिक आलमी नजरिया ने कायनात में अनासुर के बाहमी अंसार और बाहमी मुतरब से होने का अहमियत को वाज़ेह किया है। गांधी जी का अगर पूरा फलसफा हयात है और इस फहम में मबनी था कि कोई भी इंसान अपने आप को जमीन और इसके वसाइल का वाहिद महफूज नहीं समझा सकता। कि जब उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो दैट मीन्स कि उसने तो खुद ही इस एनवायरनमेंट के लिए एक हथियार खड़ा किया जो इसको पूरा तबाह व बर्बाद कर सकता है। गांधी जी ने इतने अपने इस उर्से में खाली इसी चीज का या तो वो पॉलिटिकल लाइफ का इसका रोल बहुत कम रहा, हता कि बस आजादी का जो मकसद था, उसका जो इंडिपेंडेंस का मकसद था, वो उसमें कामयाबी रहा। लेकिन उसने एक फिलॉसफी दे दी कि लोगों, अपनी जिंदगी कैसे आप गुजारोगे, किन चीजों का आप प्रयोग करोगे, किन चीजों को आप इस्तेमाल करोगे, जिससे आपका एनवायरनमेंट भी, आपका सोशल लाइफ भी, आपका इकोनॉमिक लाइफ भी, आपका मॉरल लाइफ भी, आपका रिलीजियस लाइफ को भी ठोस नहीं पहुंचेगा। कोई भी इससे कमी आपको नहीं होगी अगर आप इनको राइट या अच्छे ढंग या अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे। गांधी जी वो वाहिद शख्सियत था जिसने अपने इस दर्दी
अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत के लिए उसने अपने लोगों को हर चीज से आगाह किया, हर चीज का खाका पेश किया कि आप कैसे अपने आप को इन गंदी चीजों से, इन नुकसानदेह होने वाली चीजों से बचाओगे। गांधी जी एक ऐसी वही वाहिद शख्सियत हिंदुस्तान के रहे हैं जिन्होंने आजादी के साथ साथ कुछ ऐसे चीजों, कंसेप्टों का डेवलपमेंट किया जिससे लोग आज भी अपने तर्ज जिंदगी पर इस्तेमाल करके कामयाब होते हैं। गांधी को इस लिहाज से मुस्तकबिल पसंद कहा जाता है। इन्हीं चीजों का जब उसने खुलासा किया, इन्हीं चीजों को जो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर लोगों के लिए हमें इस चीज का पता चलेगा, हमें इस चीज से हमें इन चीजों पे नजर पड़ेगी, तो यही गांधी जी को इसी चीजों पे हमने इसको मुस्तकबिल पसंद कहते हैं। गांधी जी वो तरक्की के निजाम की खामियों से बिल्कुल वाकिफ थे। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं कि वो ये जो तरक्की का निजाम जो है इसके कितने खामियां हैं, इससे हमें कौन से नुकसानात उठाने पड़ेंगे और माशरा में मुख्तलिफ तबकात के दरमियान दौलत की गैर मसवी तकसीम के मुस्तकबिल के नताइज कहा जाता है। गांधी जी आज साइंस और टेक्नोलॉजी, आज अगर हम देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का बेमिसाल तरक्की की है और इसके बावजूद लाखों लोगों ने बिल्कुल गुर्बत में रहते हैं। अगरचे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हद तक, वेस्ट कल्चर ने बहुत हद तक तरक्की की है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बावजूद लाखों लोगों को गुर्बत में रहना पड़ता है। इनके बुनियादी इंसानी हुकूक से इनकार कहा जाता है। ताकतवर कौमें बेइख्तियार लोगों को हावी होते हैं। गांधी जी का ये भी नजरिया था कि ताकतवर जो कौमें हैं, ताकतवर जो लोग हैं, वो मजलूम गरीबों पे हावी हो जाते हैं। मौसूम लोग दहशतगर्दी का निशाना बनते हैं। इस मायूस कुन सूरत हाल में गांधी नक्ता नजर का अमल होता है। गांधी के फलसफे की बुनियाद यह है कि इंसानी अक़दर को जिंदगी पर हुक्मरानी करनी चाहिए, न कि बाजार बढ़ते हुए करोड़ों गरीबों या इदारों की खिदमत अहम है। गांधी जी का ये भी नजरिया था कि ये जो हैव्स जो है, ये हैव नॉट्स पे इनइक्वलिटी कर लेते हैं। ये जो तरक्की का हमें नशा चढ़ चुका है, ये जो हमें तरक्की का हमारा तरक्की बोझ बनी हुई है हमारे कंधों पे, हमारे दिमाग में हमारे दिमाग को इसने पूरे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसी गिरफ्ती को गांधी जी ने आज से पहले, बहुत पहले 1930 या 40 या 45 तक उसने अपने इस नजरिया को पेश किया, जिस पे आज भी हम जैसे हिंदुस्तान लोगों को फख्र है। और हमें इन चीजों पे बिल्कुल मायूस नहीं होना है, लेकिन मायूसपन इस बात की है कि जो हमें कुछ चीजें ऐसे हैं जो इंसान को एक फायदे के बावजूद 10 मुश्किलों का सामना उठाना पड़ता है। और गांधी के फलसफे की बुनियाद को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गांधी वो ऐसे शख्सियत थे जिसने न कि प्रेजेंट में, न कि पास्ट को, बल्कि फ्यूचर स्ट्रेटजी के लिए उसने ऐसे कारनामे सामने रखे। उसने स्वराज को जन्म दिया, उसने ऐसे चीजों को, उसने ट्रूथशिप को, उसने सत्याग्रह को, ऐसे कंसेप्ट को सामने लाया
जिससे आज की कौमें भी हता कि 50 या 60 साल पहले या 70 साल पहले भी जो लोग बेबस थे कि पता नहीं कि कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंसान को कितना गिरफ्त में ले लेगी, हकीकत में या ये जो हम कहेंगे कि आज जो ये तरक्की जो हुई है ये कितना इंसान को लपेट लेगी। लेकिन गांधी जी देखिएगा कि उसने इससे हर किसी इन खुलासों का पहले ही खुलासा किया था और कलमबंद किया था कि आप लोग किन चीजों से दो चार हो जाओगे। गांधी जी का खुलासा अगर हम आज नहीं तो कल देखेंगे कि हमें आज नहीं तो कल हमें ये तो इन चीजों को हमें बिल्कुल कभी ना कभी हमें इनको अप्लाई करना ही है, तब जाके हम आम गरीब जनता जो है, गरीब लोग जो है वो अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे। वरना ये जो आजकल जो ये मादा परस्ती के लोग जो है, आज जो ये ताकतवर लोग हैं, ये इतना हावी हो जाएंगे लोगों पे कि अपनी गिरफ्त में ऐसे ले लेंगे जैसे कि एक बिल्ली चूहे को लेती है। हालांकि बिल्ली ने तो चूहे को पकड़ कर रखा है, लेकिन अब खाने की बारी है घर। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें वेस्टर्न कल्चर ने अपने चीजों को दूर रखा है, अपने हाथों से बनाई हुई चीजों को हम नफरत कर रहे हैं और बाहर के जो खाने पीने की चीज या खाने से जो चीजें आते हैं तो उनका हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। गांधी जी का नारा यही था कि जो आप अपने हाथों से चीजें बनाते हो उनको ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और इन चीजों से आप अपने आप को क्या तरक्की पजीर पाओगे। आपको ये गरीबी जो है, आपने ये जो सितमे सहे हैं, आप पे ये जो जुल्म हुआ है, इससे आप दूर हो जाओगे। कि हमने अपने हाथों से जितने भी डेवलपमेंट अपने हाथ में है वो हमने मशीनों पे छोड़ दिया है। आप देख लीजिएगा कि कोई भी इंडिया की हम अगर कोई भी चीज लेते हैं तो वो चाइना का होता है। गांधी जी ने यही कहा था कि अपने दिमाग का आप इस्तेमाल कीजिएगा, गांधी जी ने यही कहा था कि अपने दिमाग के इस्तेमाल से आप हर तरक्की और हर चीज में आप कामयाब पाओगे या उभरने के काबिल हो जाओगे। तो गांधी जी वो शख्सियत थी जो इसने खुद के मैशर के लिए शानदार तहजीब और खराजत का इस्तेमाल किया कि लोगों को किन चीजों पे नजरिया होनी चाहिए। शुक्रिया, थैंक्स।